जय श्री कृष्ण। गीता ज्ञान रसिक जनों, आइए देखते हैं 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने एक नया तर्क रखते हैं। यहाँ वे व्यवहारिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बात करते हुए कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। इन्हें मारने से तो हमें केवल पाप ही लगेगा। प्रथमोऽध्यायः षट्त्रिंशत्तमः श्लोकः। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। एक एक शब्द का अर्थ देखें। निहत्य मारकर, बाय किलिंग। धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को अर्थात कौरवों को। न हमें, टू अस। का कौन सी, प्रीति प्रसन्नता, खुशी, लेजर। शात होगी, जनार्दन हे जनार्दन अर्थात सब जीवों की याचना और पालना पूरी करने वाले श्री कृष्ण। पापम पाप सिन एव ही आश्रयेत लगेगा अथवा प्राप्त होगा। अस्मान हमको, हत्वा मारकर, एतान इन सबको, आततायिनः आतताइयों को, पापियों को, अत्याचारियों को। भावार्थ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जनार्दन संबोधन का अर्थ। वैसे तो बहुत से अर्थ हैं, किंतु अर्जुन यहाँ जो श्री कृष्ण को जनार्दन कहकर पुकारते हैं, जिसका एक अर्थ होता है जो दुष्टों को दंड और भक्तों की पालना का कार्य करते हैं। अर्जुन का भाव यह है कि हे प्रभु, आप तो सबका पालन करने वाले हैं, फिर आप हमारे ही हाथों हमारे ही परिवार के विनाश की बात क्यों कह रहे हैं। का प्रीति स्यात्, यहाँ कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, ऐसा अर्जुन पूछते हैं कि धृतराष्ट्र के इन बेटों को मारकर हमें मानसिक शांति अथवा प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो सकती है। अपनों की मृत्यु का शोक तो नित्य प्रति हमारे साथ ही रहेगा। फिर आतताइयों को मारने का संशय। पापमेवाश्रयेदस्मान्, शास्त्रों के अनुसार मुख्य 5 आतताई वह व्यक्ति जो आग लगाए, जो जहर दे, अथवा जो धोखे से जमीन को छीने, अस्त्र से हमला करे, अथवा किसी की स्त्री का हरण करे, उसको तुरंत मार देना चाहिए, क्योंकि वो आतताई है और उसे मारने में कोई पाप भी नहीं लगता। आतताई वधारणः, श्रीमद् भागवत जी में भी यह कहा है। कौरवों ने पांडवों के साथ ये सारे अपराध किए थे, इसलिए वे पक्के ही आतताई थे। किंतु अर्जुन यहाँ शास्त्र और धर्म की बात को भूलकर मोह के वश में होके कह रहे हैं कि भले ही वे आतताई हैं, पर उन्हें मारने से हमें केवल पाप ही हाथ लगेगा। बच्चों के लिए सारांश, समरी फॉर किड्स। प्रिय बच्चों, इसे ऐसे समझें कि अगर विद्यालय, स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा बहुत शरारती है और वो प्रतिदिन आपकी पेंसिल या कुछ चुरा लेता है अथवा आपको परेशान करता है, तो आप क्या करेंगे? आप शिक्षक, टीचर इत्यादि से शिकायत करेंगे अथवा उसे समझाएंगे, किंतु आप उसे कभी भी मारेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लड़ाई झगड़ा करना भी तो एक बुरी ही बात है। बुरे के सामने बुरा बनना भी ठीक नहीं। अर्जुन भी श्री कृष्ण से यही कह रहे हैं, हे जनार्दन, कौरव भले ही बुरे हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत अन्याय किया, किंतु अगर हम भी उन्हें मार देंगे तो हम में और उनमें अंतर ही क्या रह जाएगा। उन्हें मारकर हमें कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी, अपितु हमें तो बस बुरा काम करने का पाप ही लगेगा। आज की सीख, प्रैक्टिकल इंसाइट। क्रोध और बदले की भावना से बचें। जब
कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमारे मन में तुरंत बदले की भावना आती है, क्रोध आता है, किंतु अर्जुन हमें यह भी स्मरण कराते हैं कि हिंसा अथवा बदला कभी भी मन को सच्ची प्रसन्नता नहीं दे सकता। दूसरा, मोह में सही ज्ञान का भूलना। दूसरा पक्ष है कि दुर्योधन और उसके साथी समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे, किंतु अर्जुन यहाँ व्यक्तिगत रिश्तों के कारण पाप का डर देख रहे हैं, जबकि समाज को अत्याचार से बचाना सबसे बड़ा पुण्य था, सबसे बड़ा धर्म था। यह श्लोक सिखाता है कि जब हम अत्यधिक भावुक होते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियों को पाप अथवा पुण्य का बहाना बनाकर टालने का प्रयास करते हैं। आइए सभी सनातनी जन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने हेतु कोई टाल मटोल न करें, गीता जी के संदेश का अवलंबन और आश्रय लें तथा प्रेमी जनों को भी प्रेरित करें। इसी भाव के साथ में जय श्रीमन्नारायण।